जाना धरा है। जूनियर डॉक्टर जिसे जो है हॉस्पिटल का रीढ़ का हड्डी माना जाता है और इनके भरोसे ही जो है हॉस्पिटल संचालित किए जाते हैं। तो जूडो के नई कार्यकारिणी की जो है यहाँ पे गठन किया गया है और तमाम जो देख रहे हैं जिनके गले में माला है उनको जो है पदाधिकारी बनाया गया है। अध्यक्ष डॉक्टर मनु हमारे साथ मौजूद हैं। किसे क्या जिम्मेदारी दी है, फटाफट थोड़ा सा आप परिचय कराइए। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर मनु प्रताप सिंह निश्चेतना विभाग द्वितीय वर्ष का छात्र हूं। मुझे इस वर्ष जो नई कार्यकारिणी सदस्य बनी है रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की, उसमें सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष पद चुना गया है। मैं हमारे रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से आप मीडिया कर्मियों मीडिया वालों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरे बाजू में डॉक्टर योगेश्वर स्वर्णकार हैं। इन्हें सर्वसम्मति से जनरल सेक्रेटरी के पद पे नियुक्त किया गया है। उनके बाजू में हमारे आदरणीय डॉक्टर रविकांत राठौर सर हैं। इन्हें सीनियर एडवाइजर के पद पर सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है। उनके बाजू में डॉक्टर प्रीतम दास हैं। इन्हें वाइस प्रेसिडेंट के पद पे नियुक्त किया गया है। उनके बाजू में डॉक्टर विजय हैं। उन्हें भी वाइस प्रेसिडेंट के पद पे नियुक्त किया गया है। उनके बाजू में डॉक्टर दीप्ति खलको हैं। उन्हें जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है। मेरे दाहिनी ओर डॉक्टर अंकित हरिनखेरे हैं। इन्हें ट्रेजरर के पद पे सर्वसम्मति से हम लोगों ने नियुक्त किया है। जी, अपनी मांगों को लेकर आज आप जैसे आप लोगों को जिम्मेदारी मिली, अपनी मांगों को लेकर आप जो है मोर्चा खोल रहे हैं, क्या मांग है पहले वो बताइए। देखिए, सबसे सर्वप्रथम हमारी मांग ये है कि जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी कुछ दिनों से जो आम जनता है इनकी जो भरोसा है शासकीय अस्पतालों में लगातार बढ़ती जा रही है। तो हमारा शासन से ये मांग रहेगा और हमेशा से रहा है कि जिस हिसाब से पेशेंट वॉल्यूम, पेशेंट फ्लो बढ़ रहा है, उस हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सर्विसेज हैं, जो पेशेंट सर्विसेज हैं, वो बढ़ाया जाए। सेकेंड, हमारी जो मांगे हैं वो ये है कि हमारे जो हॉस्पिटल स्टाफ है उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जाए। जो आए दिन जो हमें जो घटना सुनने को मिलती है, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है। इसके लिए हम सब एक साथ खड़े हैं। इसके लिए हम चाहते हैं शासन से कि ये सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। तीसरी जो हमारी जो बेसिक मांग है, जो काफ़ी पुरानी मांग है, जो आज तक पूर्ण नहीं हो पाई है, वो ये है कि आप सभी को पता है कि महंगाई दर जो है लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी जो स्टाइपेंड है, हमारे जो पड़ोसी जो राज्यों हैं उसके तुलना में आज भी हमारी स्टाइपेंड पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है। तो हमारा शासन से लगातार ये मांग रहा है और आगे भी रहेगा कि हमारी जो स्टाइपेंड है वो हमारे पड़ोसी राज्य के समकक्ष कम से कम लाया जाए। और इसके लिए हम सभी डॉक्टर्स जो एसोसिएशन है, ये हम सब अग्रसर हैं इस चीज़ के लिए। चेहरा बदल गए हैं, तमाम अध्यक्ष चले गए और लेकिन मांग वही है। सुनवाई नहीं हो रही है क्या? सुनवाई होती तो अभी मतलब चेहरा बदलने या मतलब उसी मांग को रिपीट करने की हमें आवश्यकता नहीं होती। बार बार वही मांग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये एक तरह से इग्नोर्ड एरिया है जिसमें गवर्नमेंट को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हमारी वही मांगे हैं। सबसे पहली डिमांड, जैसे डॉक्टर मनु ने, हमारे अध्यक्ष ने बताया कि पेशेंट सर्विसेज बढ़नी चाहिए क्योंकि पेशेंट का फ्लो बढ़ रहा है। आज लोगों का सरकारी तंत्र पे, सरकारी अस्पताल पे भरोसा बढ़ा है। लोग आज जहां पर पहले 1000 पेशेंट आते थे, आज 2000 पेशेंट आ रहे हैं। कैबिनेट में भी फैसला लिया गया था और इसमें कहा गया था कि हाँ बेड बढ़ाएंगे, कर्मचारी बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। अभी तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। अगर ऐसा कुछ नजर आता तो मरीजों की समस्याएं जो है वो मरीजों की समस्याओं का समाधान होता जाता। ये समस्याएं इन समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब वो वहां पर जो फैसले लिए जाते हैं कैबिनेट में, उनका यहाँ अमल किया जाए धरातल पर। अच्छा, कथनी और करनी में अंतर है। बिल्कुल, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है, कथनी और करनी में अंतर है। महिलाओं को भी संगठन में जो है स्थान दिया गया है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आपके 2 व्यक्ति का काम एक व्यक्ति से कराया जाए तो कितना काम बिगड़ता है या बनता है ज्यादा काम करने से? बिल्कुल बिगड़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट आता है जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। 36 घंटे 48 घंटे काम करने के बाद आपका दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है। तो वैसे में गलतियां भी होने के चांसेस होते हैं और मैनेजमेंट पे भी असर पड़ता है। तो क्या चाहते हो? सबसे पहले तो जो बेसिक नेसेसिटी है उसको पूर्ण किया जाए। जो नए डिमांड्स को रखने के पहले हम सिंपल यही बोलेंगे, जो पुराने डिमांड्स है उनको एटलीस्ट ध्यान तो दें।
बढ़ती महंगाई है और महंगाई के बीच में आप लोग पहले से भी मांग रहे हैं कि भाई स्टाइफंड बढ़ा दो, अब भी वही है? जी हाँ बिल्कुल। कितना दिया जा रहा है पहले वो बताइए। सर हम लोग को अभी फर्स्ट ईयर को 52,000, सेकेंड ईयर को 55,000 और थर्ड ईयर को 58,000। जी हाँ बिल्कुल। कितना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो हम लोग सिर्फ स्टाइपेंड के ही मुद्दे पे नहीं, हम बाकी सारे मैं जानना चाह रहा हूँ कितना चाहिए। देखिए ये सर्वसम्मति से पहले तो हम सरकार से बात करना चाहेंगे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम एक अपना फिगर कितना चाहिए? देखिए जो महंगाई के हिसाब से जितना एक मेडिकल ऑफिसर को मिलना चाहिए 90,000 1 लाख के आसपास तो होना चाहिए। अच्छा, आसपास के राज्यों में कितना मिल रहा है? आसपास के राज्यों में यही फिगर है जो आपको मैं बता रहा हूँ, कहीं पर 85,000 है, कहीं पर 90,000 प्रति माह है, कहीं पर 1 लाख के आसपास प्रति माह है। यही हमारे खुद के राज्य में, हमारे शहर में जो एम्स रायपुर स्थित है वहां पर भी 1 लाख के ऊपर है। सुरक्षा क्यों चाहिए आपको? देखिए सुरक्षा ऑलवेज इम्पोर्टेंट रहा है। बहुत सारे मरीज है यहाँ पे, हम लोग काम करते हैं दिन रात, तो ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, कभी कभी अपनी सुरक्षा को ध्यान रखना जरूरी होता है। उस हिसाब से अगर सुरक्षा नहीं रहा तो एक डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर काम कर रही होगी या फिर कोई कर्मचारी जो मेडिकल स्टाफ है काम कर रहा है, तो रात भर काम करने से उनका सुरक्षा को हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो अगले दिन जाके कोई आगे आके काम करने के मतलब काबिल नहीं रहेगा या फिर काम करना नहीं चाहेगा। तो अगर रात में या दिन में कभी हम सुरक्षा प्रदान ना करे तो हम लोग की तरफ से भी उस हिसाब से जो हम लोग देना चाहते हैं, मरीज को जो सेवाएं देना चाह रहे हैं वो प्राप्त नहीं करवा पाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे हम सभी जानते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी लोकतंत्र में अगर हम बात करें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक है। इसमें जो है स्वास्थ्य व्यवस्था की अहम भूमिका है और ऐसे में जो है डॉक्टर ही बोल रहे हैं कि व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। कारण यही है कि जब 10 लोगों का काम एक लोग से कराया जाए तो वो परफेक्ट काम नहीं होता, बल्कि वहां पे बिगड़ने की गुंजाइश होती है। और लगातार हर डॉक्टर, कई सारे अध्यक्ष आए गए, यही मांग करते रहे, लेकिन अब तक की सुनवाई नहीं हुई है। अब नए कार्यकारिणी है यहाँ पे और नए जिम्मेदारी के साथ जो है पद ग्रहण किए हैं। अब देखना यही होगा कि कितना मुखर होकर लड़ पाते हैं और जो पिछले अध्यक्षों के कार्यकाल में जो काम नहीं हुआ है क्या ये कार्य करा पाते हैं, ये बड़ी चुनौती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे पद ग्रहण करते ही इन मुद्दों को लेकर सामने आए हैं। कैमरामैन टिकेश के साथ सत्य राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर।